जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका ट्रेडिंग का दिन आज भी अच्छा गुजर रहा होगा। तो अभी मार्केट ने तकरीबन 550 पॉइंट ऐड किए हैं और मेरे ख्याल में मार्केट अब अच्छी क्लोजिंग देगी। और जो मेरे ख्याल में अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा अब जो टारगेट है वो 49,000 का क्लियर है। अगर एक का दिन मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह दूंगा कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरा टारगेट ये है। अगर आप मार्केट से निकल गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप निकलने की कोशिश करें। मैं तो एक दो प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मार्केट से आप निकल जाइए। तो आज अभी मार्केट में आधा घंटा बाकी है, तो आज जुम्मा है, तो मैं एक कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आ रहा था कि बाय बैक का, कि जो शेयर की बाय बैक होता है वो कैसे किया जाता है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक शेयर है और उस शेयर की जो वैल्यू है वो करंटली आप सपोज कर लें कि 10 रुपए का एक शेयर है। और वो जो शेयर है आपने बाई किया हुआ है, 100 शेयर आपने बाई किए हुए हैं आपने, और आपको लगता है कि वो शेयर मजीद नीचे की तरफ जा सकता है। लेट्स सपोज, ये मेरा मानना है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो अब आप शेयर का बाय बैक की स्ट्रेटजी कैसे चेंज करेंगे, बाय बैक कैसे। तो कोई ज़्यादा थ्योरी आपने नहीं लगानी बाय बैक में। आपके पास अगर फ़र्ज़ करें 100 शेयर आपने 10 रुपए के लिए हैं और आपको लग रहा है कि ये जो शेयर है मज़ीद, ये थोड़ा सा मज़ीद नीचे जा सकता है, और आपको लगता है कि ये शेयर अब मज़ीद 9 तक जा सकता है, तो आप अब क्या करेंगे, ये जो आपके 100 शेयर हैं इनमें से आप क्या करेंगे, 20 शेयर आप लेट्स सपोज करते हैं वो आप क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो अब आपके पास जो शेयर रह जाएंगे बकाया, वो रह जाएंगे आपके पास 80। अब आपके पास वो जो पैसे आ गए हैं 20 शेयर के, आप उनसे दोबारा शेयर बाय कर लेंगे। अब आपके पास जो बकाया अब पैसे आ गए हैं ना, वो 20 शेयर के आपके पास जो पैसे आए हैं, तो उससे आप दोबारा क्या कर लेंगे, मैं यहाँ पे डॉलर की इस तरह डाल देता हूँ ताकि अमाउंट को शो करने के लिए। अब आप इनसे दोबारा क्या कर लेंगे, जब वो शेयर 9 पे आएगा, इस लेवल तक टच करेगा, आप दोबारा क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। तो ये होता है बेसिकली बाय बैक की पॉलिसी। और ये तब होता है कि अगर आपको फील हो रहा है कि अब ये शेयर मजीद नीचे की तरफ जा सकता है, तो बाइक बैक की जो पॉलिसी होती है मैं भी यही यूज़ करता हूँ। तो ये तब यूज़ की जाती है जब आपके पास मजीद अमाउंट ना हो, आपके पास शॉर्ट ऑफ कैश हो। जब आपके पास कैश ना हो तो आप ये पॉलिसी यूज़ करते हैं। और ये एक एवरेजिंग के बिल्कुल ही अल्टरनेटिव तरीका है। ये बेसिकली जो मैंने आपको तरीका बताया ये है बाय बैक के लिए। अब एक और तरीका आता है एवरेजिंग का, वो भी मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि अब एवरेजिंग का जो तरीका होता है वो कैसे होता है। अब लेट्स सपोज कर लें कि आपके पास दोबारा 10 शेयर हैं। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, आपके पास लेट्स सपोज 10 शेयर हैं, सॉरी 10 रुपए की 10 उसकी अमाउंट है, सॉरी वैल्यू है, और आपके पास 100 शेयर हैं। और अब आपको लग रहा है ये जो शेयर है मजीद ये नीचे ड्रॉप हो सकता है। ये कितना ड्रॉप हो सकता है, ये शेयर आपको लगता है कि ये शेयर अब 8 पे जा सकता है। लेट्स सपोज आपको फील हो रहा है जब ये शेयर 8 पे जाएगा, और ये जो 8 है ना, ये इसकी एक तगड़ी सपोर्ट होगी। मैं यहाँ पे इसके ऊपर एस लिख देता हूँ, SU और T लिख देता हूँ आपको ताकि समझने में आसानी हो। तो जैसे ही ये अपनी 8 की सपोर्ट को टच करेगा, आपके पास जो कैश पड़ी है, लेट्स सपोज आपने ये जो 100 शेयर है ये आपने बाय किए हुए हैं, इसकी जो अमाउंट बन रही है वो बन रही है 1000 रुपए के आपने बाय किए हुए हैं। अब आपके पास मजीद बकाया 1000 रुपए पड़े हैं। तो अब जब ये 8 पे आएगा तो आप क्या करेंगे, अब आप मजीद क्या करेंगे, 100 शेयर्स बाय कर लेंगे। अब जो आपके पास टोटल शेयर्स हो जाएंगे वो आपके पास हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये है एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट। इससे जब भी शेयर नीचे जाता है आप एवरेजिंग करते जाते हैं, लेकिन ये उस मौके पर यूज़ किया जाता है जब आपके पास अमाउंट ज़्यादा हो, जब आपके पास कैश एडवांस में पड़ी हो। अगर आपके पास कैश नहीं होगी आपके अकाउंट में तो आप सिंपल कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, आप एवरेजिंग को नहीं यूज़ करेंगे बल्कि बाय बैक को यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही जी, छोटा सा कॉन्सेप्ट था मेरे ज़हन में आ रहा था। मैं भी इन दोनों में से एक कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, लेकिन मोस्टली जो आइडिया यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है बाय बैक वाला। बाय बैक वाला मोस्टली यूज़ किया जाता है वो इसलिए कि जब आपके पास अमाउंट शार्ट हो, आपके पास पैसे इतने ना हो, आप खुद ब खुद शेयर थोड़े सेल करके और दोबारा नीचे आ जाते हैं, आपके पास इतनी अमाउंट नहीं होती। क्योंकि आपका आइडिया ये होता है कि ये शेयर अब जो 10 का था ये दोबारा 8 या 9 पे चला जाएगा। लेकिन जो एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने अभी बताया, ये थोड़ा अलग है। एवरेजिंग जो होता है वो थोड़ी सी हार्श कंडीशन में होता है। जब आप मुकम्मल एक शेयर में फंस जाते हैं, आपको लग रहा है कि अब ये शेयर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, आपका आइडिया गलत हो गया है,
अब आप नीचे एक सपोर्ट ड्रा करते हैं मैप में, कोई भी आप शेयर उठा लें, आप उसकी यहाँ पे सपोर्ट ड्रा कर देंगे। मैं यहाँ पे कोई भी शेयर यहाँ पे उठा लेता हूँ, मैं लेट्स सपोज ईपीसीएल ही आज उठा लेता हूँ। ईपीसीएल आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मेरे ज़हन में ईपीसीएल का नाम आ गया। ईपीसीएल लेट्स सपोज आपने ईपीसीएल बाय किया हुआ है और मैं इसकी ज़रा एक सपोर्ट बना देता हूँ। जो एक शेयर की नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है ना, वो मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे बना रहा हूँ 40 पे सपोर्ट बना रहा हूँ। तो आपने ये शेयर अगर फ़र्ज़ करें इस लेवल पे बाय किया था कल की कैंडल पे, आपने 41.72 पे बाय किया था। अब आपको लग रहा है ये शेयर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक ड्रा कर देता हूँ तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। लेकिन ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट एवरेजिंग का है। तो एक बार ज़रूर ज़हन में रखिएगा, ये एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। आपको लग रहा है कि ये जो शेयर है अब नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो आपका लेवल होगा ना, मैं आपको जो लेवल मेंशन करके दे रहा हूँ, उस लेवल पे जब आएगा ना, तो आप उस शेयर को मैं वहाँ पे जाके बाय बैक कर लेंगे। इस लेवल पे जब भी ये शेयर आता जाएगा, आप उस शेयर को क्या कर लेंगे, बाय बैक कर लेंगे। आप दोबारा मजीद बाय कर लेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है, ये कहलाता है एवरेजिंग का। ये जो जोन है, इस जोन में जब भी आता जाएगा आप शेयर को बाय बैक कर लेंगे, इससे आपकी एवरेजिंग हो जाएगी। आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है ना, जो फर्ज करें पहले 10 थी, अब वो एवरेजिंग प्राइस आपकी 9 हो जाएगी। तो ये होता है बेसिकली एवरेजिंग का तरीका, और ये बिल्कुल हार्श कंडीशन में यूज किया जाता है। नॉर्मली हम जो होता है वो बाय बैक का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही जी। अगर कोई और कॉन्सेप्ट ऐसा है आपके जहन में है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा।